आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं मुदस्सर बिराजदार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे अजीम शख्स की बात करेंगे जिन्हें हरफन मौला भी कहा जाता है, और वो थे एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और बहुत बड़े सिंगर किशोर कुमार जी। किशोर कुमार जी का जो जन्म है 1929 में मध्य प्रदेश में, और जो खंडवा वो जगह में वहाँ पर हुआ था। और यूँ तो उनका नाम आभास कुमार गांगुली था, और उनके पिता जो है पेशे से जो है एक वकील थे। 4 भाई और बहन थे, जिनमें जो है किशोर कुमार जी सबसे छोटे, और बड़े भाई अशोक कुमार जी थे, और सती देवी जो उनकी बहन थी। उनके बाद फिर अनूप कुमार जी जो तीसरे भाई थे, और किशोर कुमार जी सबसे छोटे थे। एक किस्सा बड़ा ही मशहूर है। किशोर जी बचपन में जो है उनका गला हमेशा ख़राब रहता था, और कर्कश स्वर उनके गले से आता था। लेकिन एक दिन उनकी जो है उंगली कट गई, जिसकी वजह से जो है उन्हें बहुत दर्द होता रहा। डॉक्टर के पास आनन फानन में उन्हें ले जाया गया, और डॉक्टर ने उन्हें मरण पट्टी करके घर भेज दिया। यूँ कि जब जो है उस वक्त जो है पेन किलर वगैरह जो है नहीं हुआ करती थी, बड़ा दर्द होता रहा, और कई दिनों तक जो ये ज़ख्म रहा, जिसकी वजह से वो रोते रहे, और तकरीबन दर्द होने की वजह से वो हमेशा रोते रहे। फिर धीरे धीरे ज़ख्म जो कम हो गया, और कहते हैं कि उसी वजह से जो है उनकी आवाज़ सुरीली हो गई, जो कि एक फ़नकार के रूप में जो है अपनी एक ख़ास मकाम और जगह बनाती है। उन फ़नकारों के बीच में उन्होंने एक सिंगर, गायक और फ़नकार उन्होंने अपनी जगह बनाई, जिस ज़माने में जो है शहंशाह तरन्नुम जिन्हें रफ़ी साहब कहा जाता है, और मन्ना डे जी थे जो क्लासिकल के दिग्गज माने जाते हैं, और साथ में मुकेश जी थे। ऐसे बड़े बड़े कलाकारों के जो है गायकों के बीच में जो है उन्होंने अपनी एक अलग मकाम, एक बुलंदी और कामयाबी को उन्होंने अपनी छुआ हासिल किया। जो और एक बात कहा जाए तो असल जो कुंदन लाल सहगल जी, उनके वो बहुत बड़े भक्त थे, फ़ैन थे। और किशोर जी के बारे में कहा जाए तो बहुत सी बातें हैं, एक भाग एपिसोड में कहना बड़ा मुश्किल है। और किशोर कुमार जी जो है किशोर कुमार को पहला जो है गीत गाने का मौका जो है खेमचंद प्रकाश उन्होंने अपनी फिल्म जिद्दी में दिया था। बड़े भाई के दबाव में जो है वो एक्टिंग करते रहे मजबूरन। उनके बड़े भाई जो अशोक कुमार जी थे, अपने छोटे भाई को जो है एक्टर बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि बड़े बड़े जो फनकारों के बीच में तुम क्या अपनी जगह बनाओगे, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो तुम ऐसा करो कि एक एक्टर जो है मेरी तरह बन जाओ। लेकिन किशोर जी जो हैं एक सिंगर बनना चाहते थे, जो कि उनका बचपन से शौक़ था, एक जुनून था। मुंबई जब आए किशोर जी, सिर्फ एक ख्वाहिश लेकर आए कि जो उनके जो आइडल मानते थे, जो सहगल साहब को, उनसे मिलने के लिए वो यहाँ मुंबई आए थे। लेकिन हुआ यूँ कि वो एक सिंगर वो आला दर्जे के सिंगर जिन्होंने अब जब तक संगीत और गीत रहेगी दुनिया में उनका नाम रहेगा। वाकई में एक ऐसे फ़नकार उन्होंने अपनी जगह स्थापित की, बनाई। वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी जो है बात होती है। और किशोर जी ने एक्टर के रूप में भी कई फिल्मों में जो है एज एक्टर कई फिल्मों में उन्होंने जो है अपनी एक छाप छोड़ी, जगह बनाई, कई सफल फिल्में दी, जो कि उनके बड़े भाई अशोक कुमार जी भी उनके साथ थे। उस ज़माने में जो है अक्सर ज़्यादातर जो है जैसा कि इस ज़माने में जो एक एक्टर होता है, फिर उसको एक आवाज़ देने वाला एक सिंगर अलग सा होता है। लेकिन उस ज़माने में ऐसा था कि जो एक्टिंग करता है उसी की जो है वो सिंगर भी हुआ करता था। जैसे कि उनके बड़े भाई अशोक कुमार जी थे, जिन्होंने अपनी आवाज़ एज एक्टिंग के लिए उन्होंने अपने दी। एक्टर भी थे, वो सिंगर भी थे, एक्टिंग करते और आवाज़ भी उन्हीं की
होती उस फिल्म में, वैसा उस वक्त हुआ करता था, लेकिन आजकल वैसा नहीं है, बहुत कम ऐसा देखने मिलता है। एक किस्सा और एक मशहूर है कि पहली मुलाकात में जो है एस डी बर्मन साहब जिन्हें वो गुरु मानते थे और उनको सिंगर बनाने में जो बुलंदी उन्होंने दी है, जो मदद की है उनकी, वो थे एस डी बर्मन साहब। उनकी बड़ी आदर इज़्ज़त किया करते थे किशोर जी, क्योंकि उन्होंने जो है इतने आगे जाकर उनकी मदद की किशोर जी की कि वो एक इतने बड़े महान फनकार बन गए। बहुत बड़ा रोल था एस डी बर्मन साहब का किशोर जी के ज़िंदगी में, और उन्हें बहुत इज़्ज़त दिया करते थे, बड़ा मान व आदर दिया करते थे किशोर जी एस डी बर्मन साहब को। और किशोर जी एक्टर जो है, हाँ, पहली दफ़ा जो है एस डी बर्मन साहब से जब किशोर जी की मुलाकात हुई तो किशोर कुमार जी ने एस डी बर्मन साहब की आवाज़ में ही उन्हें गाना जो है सुनाया, तो बड़े ही इम्प्रेस और बड़े ही मुतासिर हुए एस डी बर्मन साहब के, ये तो बहुत बड़े जो है सिंगर बन सकते हैं। उन्होंने वो जब भी जाना और कई फिल्मों में मौका दिया, और एक कहते नहीं कि मदद से आगे जाकर भी, और जितना हेल्प हो सकती थी एस डी बर्मन साहब ने किशोर जी को किया, और एक बड़ी महान सिंगर बनाने में जो है एस डी बर्मन साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है। किशोर जी एक्टर, राइटर, डायरेक्टर और बहुत बड़े सिंगर रहे, और इसलिए उन्हें हरफन मौला भी कहा जाता है। आखिरकार हर इंसान को इस दुनिया से जाना होता है, और जिसका डर था वही हुआ, और आखिर 1987 में जो है किशोर जी हमसे इस दुनिया से जो है चले गए। वो चले गए, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी हमारे बीच उन्हें उनका जो है होने का एहसास दिलाती है। बस इतना कहते हुए जो मैं विदा लेता हूँ, फिर कभी किशोर जी के बारे में हम बात कहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।